हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी। तो पायलट लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए जी, होली आ रही है और आज का दिन है 22 तारीख है। बेवकूफ़ बच्चे, 22 तारीख है। तो देखिए जी, मैं क्या कर आज जो है जाना शॉपिंग करने, यानी कि होली का जो भी सामान है, गुंजिया वगैरह ये सब बनाना है। और बाकी जितनी भी होती है, क्योंकि भीड़ हो जाती है, फिर एकदम से टाइम नहीं लग पाता है। और टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि परसों तो छोटी होली यानी कि पूजन है उस दिन। तो मैं जो हूँ होली में जो है गुंजिया वगैरह जो भी मुझे बनाना होगा, मटरी वगैरह ये जो भी कुछ है, तो मैं कल सारी चीज़ें बना लूँगी, क्योंकि आज जरा सारा सामान ले आऊँगी तो फिर कल सब चीज़ें बना लूँगी, क्योंकि एकदम से टाइम नहीं लग पाएगा। फिर स्टार्ट हो जाती है तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए जो भी कुछ लेके आना है, जो भी कुछ शॉपिंग करनी है, वो सब हम करने जा रहे हैं अब। और सुबह से तो नहीं बनाया था ब्लॉग, इतनी भी वीडियो शूट नहीं किया था हम लोगों ने, क्योंकि सुबह से जो है ज़्यादा तो मेरे सर में भी दर्द था, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस टाइम पे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अब पहले से काफ़ी बेहतर है। और अभी कुछ टाइम पहले, मतलब यानी कि परसों परसों काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जो कि हम लोग रात को 11:30-12 बजे करीब एकदम जाना हो गया था। काफ़ी सीरियस तबीयत ख़राब हो गई थी, घर पर ही था। तो देखिए, अब तो ये है कि पहले से बेहतर है। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, ये है वो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल यही है कि बस ठीक ही हो जाए। इसलिए थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा, सोच सोच के ही कि मतलब एक टेंशन सी हो जाती है ना, तो दिमाग से कुछ अजीब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वही सब चीज़ें मेरे साथ भी चल रही है, एकदम टेंशन सा माहौल है। लेकिन क्या करें, फिर भी सब कुछ करना ही पड़ता है, जो भी तीज त्योहार है। बाकी ये है कि बच्चों के लिए तो सब करना ही है, तो इसीलिए जो करने की जिम्मेदारियाँ वो निभानी पड़ती हैं। फिलहाल ये है कि जो तीज त्योहार आई गए हैं इस बीच में, ये सब भी करना ही है। तो अब जो है जा रही हूँ मैं बाज़ार के लिए, तो ये सब जितना भी होगा सब ले आएंगे। बाकी ये है कि हिम्मत ना इस टाइम टूटी टूटी हो रही है, तबीयत ख़राब चल रही है, पता ना मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, एकदम बुखार आ रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। तो इसीलिए ना मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी हो सके, जितने भी जल्दी बाज़ार निपट सके तो निपट ही जाए। जैसा कि आप लोगों को थोड़े ब्लॉग भी मेरे लेट होते हैं, मिल जाते, लेट मिलते ही हैं। क्या होता है कि एकदम से ना हो नहीं पाता है कि एडिटिंग करना, फिर उसको सारे को अपलोड करना, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। बच्चों के साथ आप लोग जानते हैं, छोटे बच्चों के साथ टाइम एकदम नहीं लग पाता है, तो इसलिए मेरे ब्लॉग लेट हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने आज ये सूट तैयार करा, जो कि आधा अधूरा ही सूट है। ये सिल रही थी मैं, अभी 1-1.5 घंटे में ही मैंने सिल डाला है ये। देखिए, मैंने अपने लिए बनाया है ये। फिलहाल काफ़ी दिनों से पड़ा था, एकदम कटिंग वटिंग होगा, तो मैंने कहा ठीक है, आज थोड़ा टाइम है तो मैं कर देती हूँ। फिलहाल में ओहो, बच्चे लगा के दिखाएंगे तो देखिए, हो ही गया है बस, खाली बस की तुरपाई वगैरह रह गई है। अभी गला भी ठीक से बना नहीं है, ये ऐसे ही हो रहा है। मतलब फ़िलहाल ये है कि तुरपाई का काम रह गया है, इसमें तुरपाई होनी है। ये शलवार, इसकी मैचिंग की शलवार है, खाली इसी कलर की। इसके भी पाँचे वगैरह बनेंगे, तो मैंने काफ़ी दिनों से पढ़ा है, बना दूंगी। बच्चे कहने लगे मम्मी आप होली में पहन लेना। तो फिलहाल ये है कि अभी तो चाय हो रही है, खाना वाना सब दोपहर का खा ही लिया है हमने। टाइम हो रहा है 4 बजने में 5 मिनट है। ये टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाएगा, तो इसलिए बस खाली निकल रहे हैं हम लोग। चाय पी के कब बस निकलना ही है, बाज़ार मिलते हैं बाज़ार में आपसे। अब जा रहे हैं बाज़ार मार्केट। और फिलहाल रिक्शे के लिए मैं पैसे लेना भूल गई थी, टूटे। और क्या नाम है, हाँ वेट पे एक मिनट। तो इसलिए वो टूटे पैसे लेने गई रिक्शे के लिए। तो देखिए, ये हमारा प्ले ग्राउंड है, यहाँ के सब, ये गली है हमारी घर की। आगे देखिए घर जा रहे हैं, सारे बन रहे हैं। तो यहीं पर होली वगैरह सब सारी सजेगी। मैंने कि चलो यहाँ खड़ी हूँ सॉरी, तो यहाँ मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब होली वगैरह सजा देंगे, ये चीज़ भी मैं आपको जरूर दिखाऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल बाज़ार जा रही हूँ, पता ना कितनी देर लगेगी इसको आने में। नबो, तो देखिए, यहाँ आ गई थी मैं राशन वाले भैया उनकी दुकान पर, जो कि मुझे सारा सामान यहीं से लेना था। ज़्यादा क्या था कि यही था कि जैसे कि दही बड़े का सामान है, गुंजियों का सामान है, पापड़ वगैरह, तो यही सब चीज़ मुझे यहीं से लेनी थी। तो लिस्ट तो बेशक मैंने बना भी ली थी, लेकिन लिस्ट के बावजूद भी मुझे कोई ना कोई सामान फिर भी बाद में याद आ ही जाता है। तो फ़िलहाल में ये जो है सारे सामान लेने के बाद में जो हूँ यहाँ से जो है चलने की सोच रही थी। मैंने कि चलो यहाँ से जो है फटाफट से ही सब निपटा लूँ मार्केट। तो देखिए, यहाँ से कलर बिक रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, ये चीज़ भी ले लगा के छुट्टी करें। तो देखिए कितने अच्छे से मिल रहे थे कलर। अभी पूरी तरह से मार्केट नहीं सजा है,
क्योंकि हम 2-3 दिन पहले ही गए हैं मार्केट सजने से पहले, यानी कि 23 तारीख को 24 तारीख को काफ़ी अच्छे से सज जाएगा पूरा मार्केट। तो देखिए ये सब चीज़ मैं सारी लेती पूछती चल रही थी, कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो ये सब चीज़ जो होती है लगाते हैं होली पर, बलगुरे जो बोलते हैं, तो वही चीज़ मैं तय करती चल रही थी। मैंने कि मिल जाए तो ठीक है। तो फिलहाल राशन का तो मैंने निपट गया था, कलर भी मैंने ले लिए थे वहीं पे से। और बच्चों के लिए ली थी मैंने पिचकारी, वो चीज़ बच्चों ने क्यों सूट नहीं की है। तो फिलहाल बस मैं फाइनली नब्बो कशु के वो ईशा कशिश के कपड़े लेने जा रही हूँ। क्योंकि क्या है ना कि बच्चों का ज़रा ये है कि त्योहार के बहाने से कपड़े भी आ जाते हैं। ज़रा उस दिन तो नहीं पहनाऊँगी, जिस दिन होली होगी उस दिन नहा करके बाद में ही पहन लेंगे ज़रा। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे से पिचकारी वगैरह मिल रही है। सारी सब्जी मार्केट है हमारी, सारी नमकीन वगैरह सभी चीज़ें जो बात है। तो मार्केट काफ़ी अच्छी है हमारी, एक जगह ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सब्जी वगैरह मार्केट और राशन वाशन सारी चीज़ एक जगह मिलेगी। तो देखिए जो है मैं चल रही थी, मैंने कहा ठीक है, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े ले लेते हैं बच्चों के। तो देखिए बच्चों कपड़े लेने के लिए मैं गई थी, तो भैया भी हंस रहे थे, भैया ये काफ़ी पुराने हैं, हम लोग इनकी दुकान से कपड़े लेते हैं ज़्यादातर। थोड़े हैं करीब में है तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं लगती है, जो भी ठीक लगता है। नहीं तो अगर नहीं समझ में आता तो बेशक मैन मार्केट से ले लेते, नहीं तो यहीं से ले लेते हैं। तो देखिए पहले ईशा के कपड़े ले रहे थे, हम देख रहे थे, तो मैंने वो भैया कह रहे थे, मैंने कहा दोनों के दिखा दो। तो कशिश कह रही थी नहीं मम्मी मैं मिडी लूँगी, तो वो ईशा कह रही थी मैं जींस टॉप लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है पहले जींस टॉप ही दिखा दो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, जींस टॉप दिखा रहे थे। तो कलर ब्लैक में तो नहीं लेना था मुझे जींस में, क्योंकि ब्लैक कलर की काफ़ी जींस हैं इनके पास, तो और स्काई ब्लू कलर की भी हैं। तो वो कह रही थी मम्मी मुझे ग्रे कलर में लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा ग्रे कलर में देख लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है ना, कभी कभार जो है हमें जो चीज़ पसंद आती है तो उसमें कलर नहीं होता, और कलर जिसमें होता है वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो देखिए टॉप वगैरह दिखा रही थी सारी, गुड़िया जो है टॉप दिखा रही थी। तो यही चीज़ मैं कह रही थी बच्चों से देख लो बेटा। लेकिन जो मैं क्या करती हूँ कि जो मुझे समझ में आता है, वैसे तो बच्चे पसंद करा ही देती हूँ, लेकिन मुझे क्या लगता है कि एक तो चीज़ अच्छी हो दिखने में और टिकाऊ हो, और क्या नाम है बेहतर हो, पहनने में खूबसूरत लगे, वो चीज़ लेनी चाहिए। ज़रा सी देर का ना फैशन नहीं देखना चाहिए। तो ये टी शर्ट थी, इसे समझ में नहीं आ रही थी मुझे, ये बहुत अच्छा लगा था टॉप, वो जीन्स पे टी शर्ट लगा रही थी तो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने ये वाला फाइनल किया था ग्रीन कलर का टॉप। तो ये देखिए कशिश के लिए मिडी दिखा रही थी, तो ये मिडी काफ़ी बड़ी लड़कियों की थी, कशिश पे ठीक नहीं लगती। तो मैंने कहा, वो कह भी रही थी कि आप इसे फिटिंग कर लेना। मैंने कहा बेटा इतना बड़ा कपड़ा फिटिंग भी कर लें फिर भी बच्चे पे अच्छा ना लगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बच्चे के अनुसार ही कपड़ा लेने चाहिए। वो कम से कम 13-14 साल की लड़की के हिसाब से ठीक थी मेरी जो बात है। तो फिर और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो कशिश ने भी कहा था कि मम्मी ठीक है मेरे लिए भी जींस टॉप ही देख लो आप। तो मैं जींस टॉप उसके लिए भी देखने लगी थी। बाकी ब्लैक कलर की ही दिखा रहे थे भैया, ज़्यादातर उनके पास ब्लैक कलर था। वो कह रहे थे कि नहीं ब्लैक कलर ज़्यादातर लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ भैया लेते तो हैं, लेकिन जो है चीज़ तो कह रहे नहीं डिमांड ज़्यादा रहती है। उनके वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी जो होता है ना कि जो चीज़ हमारे पास है उसको डबल क्यों लें। तो देखिए जो है फिर भी मैंने सेम ही ले ली थी, कशिश और ईशा की हो गई थी। तो देखिए 2 टॉप मुझे पसंद आए थे कशिश के लिए, एक थी मैरून कलर है, ग्रीन कलर है। तो ये कह रही थी मम्मी देख लो ऐसा। तो मुझे तो फ़िलहाल जो टॉप पसंद आए थे मैंने उससे कहा था बेटा चेंज करके देख लो। तो देखिए ये ग्रीन कलर का मुझे बहुत पसंद आया था, जीन्स पे सूट भी कर रहा था। आप भी कमेंट में बताना आपको कौन से कपड़े अच्छे लगे। तो ये फ़िलहाल ही मैरून कलर का भी मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं डाल के। फ़िलहाल मैं अक्षु के लिए कपड़े लेने लगी थी। मैंने कहा वो जब तक चेंज कर रही है मैं कपड़े देख लेती हूँ उसके लिए। तो ये ईशा कशिश को ये वाले ज़्यादा पसंद आ रहे थे, पर्पल कलर के, BTS चलता है ना BTS कलर। तो मुझे तो ये ठीक ना लगे थे। क्या हो रहा था ना कि धुलने के बाद एकदम से ख़राब से हो जाते। तो देखिए मैरून कलर के जो है टॉप था, तो ये मेरे समझ में पहनने के बाद कुछ अलग लग रहा था, तो मैंने ये नहीं लिया था। तो देखिए अक्षत के कपड़े नहीं दिखा पाई हूँ मैं कौन से। तो देखिए फ़िलहाल ये है मैं घर जा कर के दिखाऊँगी कपड़े जो भी मैंने लिए हैं अक्षत के लिए। तो यहाँ फ़िलहाल मैं नाश्ता लेने के लिए लग गई थी। नाश्ता के नमकीन वगैरह थी तो वही सब मैं ले रही थी, नमकीन बिस्किट। तो देखिए कुर्ता पजामा मैंने देखा था, इसके पापा कह रहे थे अक्षु के लिए ले आना होली पे खेलने के लिए। तो मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था ये, तो मैंने नहीं लिया था। यहाँ से मैंने कुछ नहीं गुंजिया वगैरह तो नहीं ली थी, जो आप पेप्सी वगैरह ही ली थी बस खाली।
बस पेप्सी लेकर के मुझे घर जाना था। मैंने सोचा ठीक है थोड़ी देर भाई को भी देख आऊँ घर जा कर के, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है इस टाइम। बेचारे को सर आप लोग कहते हैं ना मेरे भाई नहीं देखा, देखिए बेचारा इस टाइम पे बीमार है। देखिए तबीयत ठीक नहीं है उसकी इस टाइम पे। यह है कि तबीयत ठीक हो जाएगी, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। उसको टाइफाइड हो गया था ना, इसलिए एकदम से कमजोरी कुछ एकदम से ही आ गई है उसको बेचारे को। तो देखिए वहाँ सारा बाजार उजार भी हो ही गया था, और वहाँ से घर पे भी हो ही आई थी। उसकी तबीयत ख़राब थी भाई की, तो उसे भी देखना ज़रूरी था। यही है, मेरे मार्केट जाती हूँ तो मैं देख करके आ जाती हूँ। एकदम धोरे करीब पड़ता है तो वहाँ पे भी हो ही आती हूँ, घर पर भी मैं। तो देखिए जी मार्केट में, मेन मार्केट में ही घर है, ऐसा नहीं है कि दूर है थोड़ा। मेरे भी है कि घर से अगर पैदल पैदल जाऊँ तो मैं घर तक आराम से पहुँच जाऊँगी। तो देखिए बच्चे पापा को कपड़े दिखा रहे थे। यहाँ पे अक्षत के कपड़े भी नहीं देखने मिले थे आपको, जो आता है। बाकी सब फैलावा जितना भी हो रहा था सब समेटा समेटी करनी थी मुझे, उसकी भी चिंता लग रही थी। टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था, 7 बज गया था बल्कि मुझे, और जबकि मैं 4:30 बजे की, नहीं सॉरी 5 बजे की निकली हुई थी मैं घर से। नहीं 5 तो नहीं, खाली हाँ 4 बजे की निकली थी, 4:30 हो रहा था। हाँ जी, मुझे खुद को याद नहीं होता है ना कभी कभी। तो देखिए बच्चे कह रहे थे मम्मी आप पेप्सी वगैरह लाए, और लाई तो मैं होली के लिए हूँ सारा सामान, लेकिन जब 2 पेप्सी की बोतल थी, बच्चे कह रहे थे, बच्चों को मैंने अलग दिला दी थी। ऐसा नहीं है, ये क्या होता है ना, जिस दिन आएंगे सारे लोग तो उस दिन जो है सब खाना पीना उस दिन ही खोल दूँगी मैं। सारा नाश्ता वगैरह जितना भी था, सब नमकीन वगैरह सब ले आई थी मैं, बिस्किट वगैरह पेप्सी वगैरह जितना भी था, गुंजिया और मटरी में घर में ही बना लूँगी। तो ये सब मैं सेट करके रख रही थी, कौन सा कोई छूटा तो नहीं है सामान, इधर उधर तो नहीं है। बच्चे खा रहे थे समोसे वगैरह सब। तो देखिए बच्चों का जो पार्टी टाइम ख़त्म हो गया, समोसे और पेप्सी ख़त्म है। तो बच्चे जो है लग गए थे जो है मेरे साथ, जो है जितना भी घर में फैलावा हो रहा था तो वो समेटवाने में। तो अक्षु ने देख ली थी पिचकारी, क्योंकि अक्षु को होली खेलनी अच्छी लग रही थी, उसको चलानी भी आ गई थी। तो वो ज़्यादा शैतानी कर रहा था घर में, पूरे में किचकंदा करता फिर रहा था, पूरे में गीले गीला कर दिया था उसने। मुझे नहीं पता था उसको एकदम से आई जाएगी, मैंने सोचा शायद उसको नहीं आएगी। तो देखिए दोनों बहन भाई ईशा और अक्षत ये ड्रामे कर रहे हैं, उसके गुब्बारे फुला रहे हैं कि कुछ कर रहा हूँ। और ईशा जो है मेरे साथ पूरे घर में फैलावा जितना भी हो रहा है वो सिमटवा रही है, क्योंकि और है ना कि खाना भी आज लेट हो गया है बनाने में। 7:30 का टाइम है, बल्कि 7:30 नहीं 8 बजने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि यह है ना कि इन लोगों ने समोसे वगैरह खा लिए हैं तो इन्हें एकदम से भूख नहीं लग रही है। क्या होता है ना कि अगर मुझे लगता है कि हाँ जी मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा खाना बनाने में, और मैं मार्केट जाती हूँ, तो मैं बच्चों को कुछ खाने पीने का ले आती हूँ, ताकि उन्हें एकदम से भूख ना लगे। अगर मान लीजिए नींद आ जाती भी है, सो भी जाते हैं, तो बच्चे खाली पेट ना सोएं। तो लेकिन कभी कभार ही होता है, मेरा ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ कि लेट खाना बनाना। जब मार्केट जाती हूँ जब भी होता। तो देखिए मैं जो डिब्बों में तो नहीं भरूँगी ये सामान, खाली कल ही यूज़ करना है मुझे। गुंजियों का एक साइड करके रख रही हूँ, दही बड़ों का एक साइड करके रख रही हूँ। जैसे कि दाल है और गुड़ वगैरह है, सौंठ बनाने के लिए है। क्या होता है ना, कंफ्यूजन नहीं होएगी, एकदम थैली निकालूंगी, वही सब सामान बनाना है, और वही सब सामान की जो आइडिया रहेगा कि हाँ इसमें ये चीज़ रखी हुई है। और डिब्बे में भरने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं इस खाली थैली में ही पैक करके एक साइड को रख रही थी जितना भी था। तो मैं सोच रही थी कि सुबह में ये होगा कि बस थैली निकालनी है, और फिर सारी जो है ट्रीटमेंट में बनाने के खाने में लग जाएंगे एकदम से। क्या होता है ना कि तो देखिए आज जितना भी मार्केट किया था, आप मुझे कमेंट में बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा होली का। देखिए गुंजिया वगैरह जितनी भी बनानी जो भी बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, ज़रूर देखिएगा। जय माता।